श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। प्रभु की कृपा क्या वर्णन किया जाए। हर उनकी लीला, जो इतनी भी लीलाएं हैं, संकेत करती हैं। और आचार्य गुरुवर हमें बताते हैं कि उनके बीच में कौन से सूत्र छुपे हुए हैं। अघासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना पुलिन पर आए। गायों के बछड़े पानी पीकर समीप ही हरी हरी घास चरने लगे। अपनी मां गौओं के साथ श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं को श्री यमुना जी की परम शोभा दिखलाते हुए वहीं पुलिन पर ही भोजन करने का अनुरोध किया। ग्वाल वालों को क्या चाहिए, जो लाला कह दे। सबने स्वीकृति दे दी। अब श्री कृष्ण अपने सखाओं को मंडलाकार बैठाकर स्वयं उनके बीच में विराजमान हो गए। मंडलाकार में क्रम यह था कि जो सबसे छोटे ग्वाल बाल थे वे श्री कृष्ण के सबसे पहले पास में थे, और जो उनसे बड़े थे वो उनके बाद, और जो उनसे भी बड़े थे वो उनके बाद। इस प्रकार सभी ग्वाल बालों का मंडल बना हुआ था। मंडल में सबसे छोटे बालक श्री कृष्ण के सबसे अधिक समीप थे, और जो सबसे बड़े थे वे उनसे दूरी पर थे। इस छोटी सी बात में भी एक रहस्य छिपा हुआ है कि यदि प्रभु के समीप पहुंचना हो तो छोटे बनो, दीन बनो। जो बड़े होते हैं वे दूर रह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, राई ते बीसों बिसे ताबी से पुनि 20, और ताते नहने है रहो तब मिले हैं जगदीश। जो जितना दीन होगा, अकिंचन होगा, हमेशा ठाकुर जी के पास ही होगा। मंडल में जब सब बैठ गए तो आनंद विनोद के साथ यमुना पुलिन पर ही भोजन का प्रारंभ हुआ। बीच बीच में मनसुखा कुछ कह देता, सब हंस देते। कभी श्रीदामा कुछ कहता। भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों को सुख देने के लिए अतिशय माधुर्य लीला कर रहे। कुछ देर तक सबने अपने अपने भोजन को खाया, और बाद में एक दूसरे के भोजन की छीना झपटी आरंभ हो गई। एक दूसरे के हाथ से छुड़ाकर स्वयं खा जाते। और ग्वाल बालों की तो बात ही क्या, जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रेमवश सखाओं के मुंह से कौर छुड़ाकर खा जाते थे। श्याम मिले सबे मिली खात हैं, ले लें कौर छुड़ाई, और न देत बुलाए के ढेकी आप मुखनाई। सूरदास जी महाराज का ये पद है। और भगवान की ललित नरलीला देखकर श्री ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अब श्री कृष्ण की महिमा देखने के लिए उन्होंने प्रथम तो बछड़ों का अपहरण किया, और जब श्री कृष्ण बछड़ों का पता लगाने गए तो ग्वाल वालों को भी अपहरण कर उन्हें अन्यत्र स्थान पर ले जाकर रख दिया। बछड़ों के न मिलने पर श्री कृष्ण पुनः यमुना पुलिन आए तो देखते हैं अब तो ग्वाल बाल भी नहीं है। जब बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ग्वाल बाल और बछड़े नहीं मिले तो वे जान गए ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। फिर तो सर्वसमर्थ भगवान ने बछड़ों तथा ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। कहते हैं कि यशोदा माता को श्री कृष्ण को स्तनपान कराते देखकर गोपियों के मन में वात्सल्य उमड़ता, और वे मन ही मन श्री कृष्ण को स्तनपान कराने की अभिलाषा करने लगती। इसी प्रकार जब श्री श्याम सुंदर अपनी श्यामा गाय के थनों को मुंह में डालकर दूध पीते तो अन्य गायों को भी यह मनोरथ होता कि हम भी श्री कृष्ण को दूध पिला पाते। आज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बालक और बछड़ा बनकर गोपियों और गायों का चिरसंचित मनोरथ पूर्ण किया। आज संध्या समय जब बालक और बछड़े घर पर लौट कर आए तो गोपियों और गायों ने
उन पर पूर्व की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक स्नेह किया। सत्य तो यह है कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी अनायास ही हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में पूरे 1 वर्ष तक घर, वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। ब्रजवासी लोगों, ग्वालिनों और गायों का बालकों और बछड़ों के प्रति क्षण प्रतिक्षण बढ़ते हुए प्रेम को देखकर मन में संदेह होने पर श्री बलराम जी ने जब उन्हें ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि न तो गाय हैं न ग्वाल वाले, सब श्री कृष्ण ही हैं। तब श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से इसका रहस्य पूछा तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी को ब्रह्मा जी की सारी करतूत बताई। और उधर ब्रह्मा जी बालकों और बछड़ों को मोहित कर मायामयी शैया पर सुलाकर जब पुनः ब्रज में आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ग्वाल बालक और बछड़ों के साथ पहले की तरह से ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तब तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये दूसरे बालक और बछड़े कहां से आ गए। फिर ब्रह्मा जी वापस गए, दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यानपूर्वक अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य समझना चाहा, परंतु समझ नहीं सके। अभी वह सोच ही रहे थे कि भगवत कृपा से उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें श्री कृष्ण रूप में दिखाई देने लगे। तत्पश्चात उन्होंने जब भगवान का अनंत ऐश्वर्य देखा तो वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उनकी आंखें मूंद गईं, समस्त इंद्रियां शुद्ध में स्तब्ध हो गईं। उनकी इस बेबसी को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। तब ब्रह्मा जी को वाह ज्ञान हुआ और जब उन्होंने पुनः आंखें खोली तो देखा कि श्री कृष्ण पहले जैसे अपने हाथ में दही भात का कौर लिए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण की भगवत्ता में रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया। वे तुरंत अपने वाहन हंस पर से कूदकर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर भगवान के श्री चरणों कमलों में पुनः पुनः प्रणाम करने लगे और अत्यंत दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान को प्रसन्न करने में श्री ब्रह्मा जी को बहुत स्तुति करनी पड़ी, जबकि इंद्र ने थोड़ी सी स्तुति की थी तभी भगवान प्रसन्न हो गए थे। यह इस कारण से यदि अपराध की तुलना की जाए तो इंद्र का अपराध ब्रह्मा जी से बड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो कुछ ही ग्वाल बालों और बछड़ों का प्रणव किया था, किंतु इंद्र तो संपूर्ण ब्रज को ही नष्ट करने पर तुले थे। फिर भी भगवान इंद्र की स्तुति से शीघ्र ही प्रसन्न क्यों हुए? इसका कारण यह है कि इंद्र ने जो कुछ किया उसके परिणाम स्वरूप समस्त ब्रजवासी श्री गिरि गोवर्धन की छत्र छाया में 7 दिन रात तक अनवरत भगवान के संग संग ही रहे। इस प्रकार इंद्र के अपराध से भक्त और भगवान का संयोग हुआ, किंतु ब्रह्मा जी ने एक तो भोजन में बाधा डाली और दूसरे बालक बछड़ों का अपहरण करके भगवान से उनका वियोग कराया था। अतः ब्रह्मा जी को स्तुति बहुत करनी पड़ी और तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि परिणाम की दृष्टि से देखने पर ब्रह्मा जी का अपराध बहुत बड़ा है। भगवान को जो भक्त से दूर करना चाहे, भगवान ऐसे अपराध को शीघ्र ही क्षमा नहीं करते। वे अकारण करुणा वाले हैं, वे भक्तों के सर्वस्व हैं। भक्त उन्हीं के हैं, तो क्यों ना करें ऐसा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।